कैसी दिल लगी है तू। सर यहाँ कुछ रूम्स बन जाएंगे ओके और यहाँ डाइनिंग एरिया, और वो जो जगह है सर वो पार्किंग बन जाएगी। और लॉन की स्पेस? सर लोन के लिए तो जगह नहीं बच पाएगी। नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे रहे उनके पास सनलाइट का एक्सेस हो, एक कम्युनिटी बने। नहीं लॉन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो चाहिए हमें लाजमी। उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ रहना इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों का। लेकिन सर इसके लिए हमारा एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। सो लॉन बहुत ज़रूरी है, कोई एक्टिविटी हो, कोई पर्पज़ हो उनके पास। और हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। दानिश। यस सर। मैंने जो अपना ट्रक सेल किया था उसके पैसे कौन से अकाउंट में? सर कंपनी अकाउंट में। आप काम स्टार्ट करें, पैसों की फिक्र नहीं करें। थैंक यू। मगर इसमें कोई डिले नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। आई वांट दिस एज सून एज पॉसिबल। ठीक है याकूब साहब, आइए। बस चल। तुम कहाँ जा रही हो? होली रूम। यार मैं नहीं जा रहा छोड़ने, पहली बहुत काम है मेरे पास। यार इश्तियाक की अम्मी आज जोड़ा लेकर आ रही हैं, तुम्हें आज ही जाना। नहीं गई तो उसकी भी मार्क्स से जाना जरूरी है। पिछले एग्जाम को भी बेड़ा गर्क कर आ गई हूँ। और तुम्हें किसने कहा है? नवीन लेके जा रही है मुझे। नवीन का असाइनमेंट ऑर्फनेज में नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन मैंने उसको कहा के साथ चले। कामयार का ओल्ड एज होम है, तो अगर उसने वहां पे कुछ किया या कहा तो कोई तो साथ होना चाहिए ना। कामयार को तुम्हारे सामने आए हुए कितनी देर हुई है? आई थिंक 1 महीना तो हो गया है। तो फिर ये कि वो नहीं आएगा। मैं भी यही चाहती हूँ। ओके आ गई है शायद। ओके मैं जा रही हूँ। ओके, इस वाली दुकान पे। ओके बाय बाय बाय। आंटी बीपी तो आपका बिल्कुल ठीक है। आंटी शुगर भी बिल्कुल ठीक है। आपको कैसा फील हो रहा है? अजीब सी बेचैनी होती है, रात को ऐसा लगता है जैसे सांस घुट रही है, और रात को नींद भी ठीक तरीके से नहीं आती है बेटा। तो वो तो इसके साथ भी होता है आंटी। नहीं आंटी, उसकी तो आदत है फजूल बातें करने की। मैं आपके सिम्टम्स लिख लेती हूँ, डॉक्टर को अगर लगेगा तो वो आपकी दवाई चेंज कर दें। ठीक है चलो जीती रहो बेटा। डॉक्टर साहब आएंगे तो उनको बता दीजिए। मैंने कुछ पेशेंट्स की फाइल्स में कमेंट्स लिखे हैं। सईदा बाजी प्लीज अब अटेंडेंस भिजवा दीजिएगा यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद से। ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। उसी बात का पता लगाने के लिए वो आयरा के करीब आता है और पहले थोड़ी सी आयरा की तारीफ करता है और कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही खुशकिस्मत होगा। उसके जवाब में आयरा आगे से यही कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और वो जो बात जानना चाह रहा था उसे ये बात मालूम हो जाती है, लेकिन आयरा उसे बिल्कुल नहीं बताती कि वो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ कामयाब भी यही सोच रहा होता है कि अगर आयरा मेरे नसीब में है तो उसे मुझसे
कोई नहीं छीन सकता, और अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं उसे हासिल नहीं कर सकता। और ये फैसला मैंने उस पर छोड़ दिया है कि अगर वो मुझे पसंद करती है तो वो ज़रूर मेरे पास आएगी। आयरा की ज़िंदगी में कामयाब के अलावा भी एक और शख्स के आने का इम्कान मौजूद होता है जो उसके जज्बात और दिल की दुनिया में एक नया मोड़ लाने वाला होता है। जब फलक और इश्तियाक की शादी का फंक्शन जारी होता है, आयरा भी वहाँ मौजूद होती है। इस मौके पर इश्तियाक का एक दोस्त भी तकरीब में शामिल होता है, जिसका मकसद आयरा के बारे में जानना और उसकी दिलचस्पी का अंदाज़ा लगाना होता है। जैसे ही वो आयरा को देखता है, उसे आयरा बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि आयरा पहले ही किसी के साथ ताल्लुक़ में है या नहीं। उसकी दिलचस्पी और तजस्सुस बढ़ जाता है, इसलिए वो आयरा के करीब आता है और सबसे पहले आयरा की तारीफ़ करता है, उसकी खूबसूरती और शख्सियत की बातें करता है और कहता है कि तुम्हारा बॉय फ्रेंड बहुत खुशकिस्मत होगा। आयरा एस्पैट का जवाब देती है कि उसका कोई बॉय फ्रेंड नहीं है। इस जवाब से वो शख्स ये जान पाता है कि आयरा अभी किसी के साथ ताल्लुक़ में नहीं है, लेकिन आयरा उसे ये नहीं बताती कि वो पहले ही किसी को पसंद करती है और उसके दिल में किसी और के लिए जज्बात मौजूद हैं। दूसरी तरफ कामयाब भी आयरा के बारे में गहरी सोच में मुब्तला होता है। वो ये समझ रहा होता है कि अगर आयरा उसके नसीब में है तो उसे कोई भी नहीं छीन सकता, और अगर वो नसीब में नहीं है तो ख्वाह वो कुछ भी करे, आयरा उसके पास नहीं आएगी। कामयाब ने यह फैसला भी कर आयरा पर छोड़ दिया है कि वो खुद फैसला करे कि वो किसके करीब होना चाहती है। कामयाब के दिल में ये यकीन होता है कि अगर आयरा वाकई उसे पसंद करती है तो वो ज़रूर उसके पास आएगी, वरना कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी। ये मंजर आयरा, कामयाब और इश्तियाक के दोस्त के दरमियान एक जज्बाती और नफ्सियाती कशमकश पैदा करता है, जहां आयरा की मोहब्बत, उसकी पसंद और उसके दिल के फैसले सब कुछ एक नाजुक और हसास मोड़ पर हैं। यह कहानी आयरा के जज्बात, उसकी खामोश ख्वाहिशात और नसीब के खेल को बड़ी तफसील और नाजुकी के साथ बयान करती है। आयरा की ज़िंदगी में कामयाब के अलावा भी एक और शख्स की आमद उसके जज्बाती सफ़र में नया पेचीदगी ले आती है। जब फलक और इश्तियाक की शादी का फंक्शन जारी होता है, आयरा वहाँ मौजूद होती है। इस मौके पर इश्तियाक का एक दोस्त भी तकरीब में शामिल होता है। ये दोस्त आयरा के बारे में जानने और उसकी दिलचस्पी का अंदाज़ा लगाने के लिए वहाँ आता है। जैसे ही वो आयरा को देखता है, उसे आयरा बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। उसकी शख्सियत, खूबसूरती और दिलकश अंदाज उसके दिल में एक ख़ास जगह बना लेते हैं, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि आयरा पहले ही किसी के साथ ताल्लुक़ में है या नहीं। ये जानने की कोशिश के लिए वो आयरा के करीब आता है और सबसे पहले उसकी तारीफ़ करना शुरू करता है। वो आयरा की खूबसूरती और दिलकशी की, लेकिन आयरा उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं बताती कि उसके दिल में पहले ही किसी और के लिए जज्बाती मौजूद हैं और वो पहले ही किसी को पसंद करती है। ये एक छिपी हुई हकीकत है जो आयरा के दिल में महफूज है और वो सिर्फ अपने जज्बात को अपने तक महदूद रखती है। दूसरी जानब कामयाब भी आयरा के बारे में सोचों में मुब्तला होता है। वो दिल ही दिल में ये सोचता है कि अगर आयरा उसके नसीब में है तो उसे कोई भी नहीं छीन सकता, और अगर वो नसीब में नहीं है तो चाहे वो कुछ भी करे, आयरा उसके पास नहीं आएगी। कामयाब ने इस बात का फैसला भी आयरा पर छोड़ दिया है कि वो खुद फैसला करे कि वो किसके करीब होना चाहती है। कामयाब के दिल में यकीन है कि अगर आयरा वाकई उसे पसंद करती है तो वो खुद उसके पास आएगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कुछ भी करना मुमकिन नहीं होगा। ये मंजर आयरा, कामयाब और इश्तियाक के दोस्त के दरमियान एक नफ्सियाती और जज्बाती कशमकश पैदा करता है। आयरा के दिल की पोशीदा ख्वाहिशात, उसके जज्बात और नसीब का खेल, सब कुछ एक नाजुक मोड़ पर आ जाता है। आयरा की खामोशी, कामयाब के सब्र व इस्तिकामत और दूसरे दोस्त की तजस्सुस भरी दिलचस्पी कहानी में एक जज्बाती तह पैदा करती है जो आइंदा होने वाले वाक़यात के लिए ज़मीन तैयार करती है। उस सारे माहौल में आयरा के फैसले, उसकी पसंद और दिल की कशमकश सब कुछ बहुत नाजुक और हसास अंदाज में पेश की जाती है, जिससे कहानी में दिलचस्पी और जज्बाती शिद्दत बरकरार रहती है। आयरा की ज़िंदगी में
कामयाब के अलावा भी एक और शख्स की आमद आयरा के जज्बाती मंजरनामे में एक नया मोड़ ले आती है और आइंदा होने वाले फैसलों के लिए फ़ज़ा को पेचीदा कर देती है। जब फलक और इश्तियाक की शादी का फंक्शन जारी होता है, आयरा वहां हाजिर होती है और इस मौके पर इश्तियाक का एक दोस्त भी तकरीब में आ जाता है, जिसका मकसद आयरा के बारे में जानना और उसकी दिलचस्पी का अंदाज़ा लगाना होता है। जैसे ही वो आयरा को देखता है, आयरा की शख्सियत, इसकी खूबसूरती और दिलकश रवैया उसके दिल में एक ख़ास जगह बना लेते हैं और वो फौरी तौर पर आयरा को पसंद करने लगता है। लेकिन उसे उस हकीकत का इल्म नहीं कि आयरा पहले ही किसी के साथ ताल्लुक़ में है या किसी को दिल से पसंद कर चुकी है। यह जानने की कोशिश के लिए वो आयरा के करीब आता है और सबसे पहले आयरा की तारीफ़ करना शुरू करता है। वही आयरा की दिलकशी, खुश अखलाक़ी और मुस्कुराहट की तारीफ़ करते हुए कहता है, तुम्हारा बॉय फ्रेंड बहुत खुशकिस्मत होगा। आयरा उसकी बात को मुख्तसर और सीधे अंदाज में रद्द करते हुए जवाब देती है कि उसका कोई बॉय फ्रेंड नहीं है। इस जवाब से वो शख्स ये जान लेता है कि आयरा भी अलहाल किसी के साथ ताल्लुक़ में नहीं है, लेकिन आयरा इसको ये नहीं बताती कि वो पहले ही किसी को दिल से पसंद करती है और उसके जज़्बात पहले ही किसी की तरफ माइल हैं। ये बात आयरा के दिल में एक राज की तरह महफूज रहती है, जिससे आइंदा ताल्लुक़ात के इम्कानात और भी पेचीदा हो जाते हैं। दूसरी जानब कामयाब भी आयरा के बारे में अपने दिल में गहरी सोच में मुब्तलन होता है। वो ये सोचता है कि अगर आयरा उसके नसीब में है तो उसे कोई भी नहीं छीन सकता, और अगर वो नसीब में नहीं है तो चाहे वो कुछ भी करे, आयरा उसके पास नहीं आएगी। कामयाब ने यह फैसला भी कर आयरा पर छोड़ दिया है कि वो खुद फैसला करे कि वो किसके करीब होना चाहती है। कामयाब के दिल में ये यकीन भी मौजूद है कि अगर आयरा वाकई उसे पसंद करती है तो वो खुद उसके पास आएगी, वरना कोई भी कोशिश नाकाम साबित होगी। आयरा की ज़िंदगी में कामयाब के अलावा एक और शख्स की आमद उसके दिल व दिमाग में एक नया इत्तरा पैदा करती है, जो उसकी जज्बाती दुनिया को नहायत पेचीदा और हसास बना देता है। जब फलक और इश्तियाक की शादी का फंक्शन जारी होता है, आयरा वहां मौजूद होती है और उसी मौके पर इश्तियाक का एक दोस्त भी तकरीब में आता है। इस दोस्त का मकसद आयरा के बारे में जानना और ये मालूम करना होता है कि आयरा किसी के साथ ताल्लुक़ में है या नहीं, और आया वो किसी को दिल से पसंद करती है या नहीं। जैसे ही वो आयरा को देखता है, आयरा की शख्सियत, हसन और नरम व नाजुक रवैया उसके दिल में एक अलग ही जगह बना लेते हैं। वो आयरा की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कर लेता है और जल्द ही उसे पसंद करने लगता है, हालांकि इसे ये हकीकत मालूम नहीं होती कि आयरा पहले ही किसी के लिए दिल में जज्बात रखती है। इस तजस्सुस और दिलचस्पी को पूरा करने के लिए वो आयरा के करीब आता है। सबसे पहले वो आयरा की खूबसूरती और खुश अखलाक़ी की तारीफ़ करता है और कहता है, तुम्हारा बॉय फ्रेंड बहुत खुशकिस्मत होगा। आयरा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि उसका कोई बॉय फ्रेंड नहीं है। इस जवाब से वो शख्स ये जान लेता है कि आयरा इस वक्त किसी के साथ ताल्लुक़ में नहीं है, लेकिन आयरा इससे ये बात छिपा कर रखती है कि वो पहले ही किसी को दिल से पसंद करती है और उसके जज्बात किसी और की तरफ माइल हैं। ये पोशीदा हकीकत आयरा के दिल में एक राज की तरह महफूज रहती है और आइंदा ताल्लुकात के इम्कानात को और भी नाजुक और पेचीदा बना देती है। दूसरी जानब कामयाब भी आयरा के बारे में गहरी सोच में मुब्तला होता है। वो दिल ही दिल में ये सोचता है कि अगर आयरा उसके नसीब में है तो उसे कोई भी नहीं छीन सकता, और अगर वो नसीब में नहीं है तो चाहे वो कुछ भी करे, आयरा उसके पास नहीं आएगी। कामयाब ने यह फैसला आयरा पर छोड़ दिया है कि वो खुद फैसला करे कि वो किसके करीब होना चाहती है। कामयाब के दिल में ये यकीन भी मजबूत है कि अगर आयरा वाकई उसे पसंद करती है तो वो खुद उसके पास आएगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कोई भी कोशिश बेसौद साबित होगी। ये मकमल मंजर आयरा, कामयाब और इश्तियाक के दोस्त के दरमियान एक नफसियाती और जज्बाती कशमकश पैदा करता है। आयरा के दिल की पोशीदा ख्वाहिशात, उसकी खामोश मोहब्बत, नसीब की खेल और जज्बाती उत्तराब, सब कुछ एक नाजुक और हसास मोड़ पर पहुंच जाता है। आयरा की खामोशी, इसकी महतात फितरत, कामयाब की सब्र व तहम्मुल
और दूसरे दोस्त की तजस्सुस भरी दिलचस्पी कहानी में एक मजबूत जज्बाती तनाव पैदा करती हैं। इस पूरे मंजर में आयरा के फैसले, इसकी पसंद और दिल की कशमकश न सिर्फ कहानी को दिलचस्प और जज्बाती बनाती हैं बल्कि आइंदा पेश आने वाले वाक़यात के लिए ज़मीन भी तैयार करती हैं, जहां मोहब्बत, नसीब और इंसानी जज्बात की पेचीदगी एक साथ सामने आती हैं। आयरा की ज़िंदगी में कामयाब के अलावा एक और शख्स की आमद उसके दिल व दिमाग में एक गहरी और पेचीदा जज्बाती कैफियत पैदा करती है। ये वाक़या उस वक्त वक़ूअ पज़ीर होता है जब फलक और इश्तियाक की शादी का फनकशन जारी होता है और आयरा वहाँ मौजूद होती है। इस मौका पर इश्तियाक का एक दोस्त भी तकरीब में आता है, जिसका मकसद आयरा के बारे में जानना और यह मालूम करना होता है कि आयरा किसी के साथ ताल्लुक़ में है या नहीं और उसके दिल में किसी के लिए दिलचस्पी मौजूद है या नहीं। जैसे ही वो आयरा को देखता है, आयरा की शख्सियत, हसन, नफास्त और दिलकश अंदाज उसके दिल में एक ख़ास मकाम पैदा कर देते हैं। वो आयरा की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कर आयरा की ज़िंदगी में कामयाब के अलावा एक और शख्स की आमद इसके जज्बाती मंजरनामे को मज़ीद पेचीदा और हसास बना देती है। ये वाक़या इस वक्त होता है जब फलक और इश्तियाक की शादी का फनकशन जारी होता है और आयरा भी वहाँ मौजूद होती है। इश्तियाक का एक दोस्त भी तकरीब में शामिल होता है, जिसका मकसद आयरा के बारे में जानना और ये मालूम करना होता है कि आया वो किसी के साथ ताल्लुक़ में है या किसी को दिल से पसंद करती है। जैसे ही वो आयरा को देखता है, आयरा की शख्सियत, हुस्न, नफास्त और नरम व नाज़ुक रवैया उसके दिल में एक ख़ास जगह बना लेते हैं और वो आयरा की तरफ फ़ौरन माइल हो जाता है। लेकिन उसे ये हकीकत मालूम नहीं होती कि आयरा पहले ही किसी के लिए दिल में जज्बात रखती है और किसी को पसंद कर चुकी है। उस जांच और समझने की ख्वाहिश के लिए वो आयरा के करीब आता है और पहले आयरा की तारीफ़ करता है। वो आयरा की खूबसूरती, दिलकशी, मुस्कुराहट और खुश अखलाक़ी की बातें करता है और कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत खुशकिस्मत होगा। आयरा मुख्तसर और साफ जवाब देती है कि उसका कोई बॉय फ्रेंड नहीं है। इस जवाब से वो शख्स ये जान लेता है कि आयरा भी अलहाल किसी के साथ ताल्लुक़ में नहीं है, लेकिन आयरा उसे ये राज नहीं बताती कि वो पहले ही किसी को पसंद करती है और उसके दिल में किसी के लिए जज्बात मौजूद हैं। ये छुपी हुई हकीकत आयरा के दिल में एक राज की तरह महफूज रहती है और आइंदा ताल्लुकात के अमकानात को मज़ीद नाजुक और पेचीदा बना देती है। दूसरी जानब कामयाब भी आयरा के बारे में अपने दिल व दिमाग में सोच रहा होता है। वो ये सोचता है कि अगर आयरा उसके नसीब में है तो उसे कोई भी नहीं छीन सकता, और अगर वो नसीब में नहीं है तो चाहे वो कुछ भी करे, आयरा उसके पास नहीं आएगी। कामयाब ने यह फैसला आयरा पर छोड़ दिया है कि वो खुद फैसला करे कि वो किसके करीब होना चाहती है। कामयाब के दिल में ये यकीन भी मजबूत है कि अगर आयरा वाकई उसे पसंद करती है तो वो खुद उसके पास आएगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कोई भी कोशिश बेसौध साबित होगी। ये मंजर आयरा, कामयाब और इश्तियाक के दोस्त के दरमियान एक नफसियाती, जज्बाती और पेचीदा किश्मकिश पैदा करता है। आयरा के दिल की पोशीदा ख्वाहिशात, उसकी खामोश मोहब्बत, नसीब के खेल और जज्बाती इत्तराब, सब कुछ एक नाजुक और हसास मोड़ पर आ जाता है। आयरा की खामोशी और महतात फितरत, कामयाब की सब्र व तहम्मुल और दूसरे दोस्त की तजस्सुस भरी दिलचस्पी कहानी में जज्बाती शिद्दत पैदा करती हैं। यकशमकश न सिर्फ कहानी को मज़ीद दिलचस्प और जज्बाती बनाती है बल्कि आइंदा पेश आने वाले वाक़यात के लिए भी माहौल तैयार करती है, जहां मोहब्बत, नसीब और इंसानी जज्बात की पेचीदगी वाज़ेह तौर पर सामने आती है। आयरा की ज़िंदगी में कामयाब के अलावा एक और शख्स की आमद उसके जज्बात और दिल की दुनिया में एक गहरा और पेचीदा असर डालती है। ये वाक़या इस वक्त पेश आता है जब फलक और इश्तियाक की शादी का फनकशन जारी होता है और आयरा वहाँ हाजिर होती है। उसी दौरान इश्तियाक का एक दोस्त भी तकरीब में आता है, जिसका मकसद आयरा के बारे में जानना और ये मालूम करना होता है कि आया वो किसी के साथ ताल्लुक़ में है या किसी को दिल से पसंद करती है। जैसे ही वो आयरा को देखता है, आयरा की शख्सियत, हुस्न, नफास्त, दिलकश रवैया और नरम व नाजुक अंदाज उसके दिल में एक ख़ास मकाम बना लेते हैं। वो फ़ौरन
आयरा की तरफ माइल हो जाता है और दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगता है। हालांकि इसे ये हकीकत मालूम नहीं कि आयरा पहले ही किसी के लिए जज्बात रखती है और किसी को पसंद कर चुकी है। आयरा की जिंदगी में कामयाब के अलावा एक और शख्स की आमद उसके जज्बाती मंजरनामे में एक और पेचीदा और हसास मोड़ ले आती है। ये वाकया उस वक्त पेश आता है जब फलक और इश्तियाक की शादी का फंक्शन जारी होता है और आयरा वहाँ मौजूद होती है। तकरीब के दौरान इश्तियाक का एक दोस्त भी शामिल होता है जो आयरा के बारे में जानने और ये मालूम करने के लिए आया होता है कि आया वो किसी के साथ ताल्लुक में है या किसी को दिल से पसंद करती है। जैसे ही वो आयरा को देखता है, आयरा की शख्सियत, हुस्न, निफास्त, मुस्कुराहट, नर्म व नाजुक रवैया और खुश अखलाकी उसके दिल में एक अलग ही मकाम पैदा कर देते हैं। वह फौरन आयरा की तरफ माइल हो जाता है और उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगता है। हालांकि उसे ये हकीकत मालूम नहीं होती कि आयरा पहले ही किसी के लिए जज्बात रखती है और किसी को पसंद कर चुकी है। इस तजस्सुस और दिलचस्पी को पूरा करने के लिए वो आयरा के करीब आता है और सबसे पहले आयरा की तारीफ करना शुरू करता है। वो आयरा की खूबसूरती, मुस्कुराहट, खुश अखलाकी और दिलकशी की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारा बॉय फ्रेंड बहुत खुशकिस्मत होगा। आयरा इस बात का जवाब मुख्तसर और साफ अंदाज में देती है कि उसका कोई बॉय फ्रेंड नहीं है। इस जवाब से वो शख्स ये जान लेता है कि आयरा फेस हाल किसी के साथ इस ताल्लुक में नहीं है, लेकिन आयरा उसे ये हकीकत नहीं बताती कि वो पहले ही किसी को पसंद करती है और उसके दिल में किसी के लिए जज्बात मौजूद हैं। ये पोशीदा हकीकत आयरा के दिल में महफूज रहती है और आइंदा ताल्लुकात के अमकानात को मज़ीद नाजुक और पेचीदा बना देती है। दूसरी जानिब कामयाब भी आयरा के बारे में अपने दिल व दिमाग में सोच रहा होता है। वो दिल ही दिल में ये सोचता है कि अगर आयरा उसके नसीब में है तो उसे कोई भी नहीं छीन सकता, और अगर वो नसीब में नहीं है तो चाहे वो कुछ भी करे, आयरा उसके पास नहीं आएगी। कामयाब ने यह फैसला आयरा पर छोड़ दिया है कि वो खुद फैसला करे कि वो किसके करीब होना चाहती है। कामयाब के दिल में ये यकीन भी मजबूत है कि अगर आयरा वाकई उसे पसंद करती है तो वो खुद उसके पास आएगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कोई भी कोशिश बेसूद साबित होगी। ये पूरा मंजर आयरा, कामयाब और इश्तियाक के दोस्त के दरमियान एक नफसियाती, जज्बाती और पेचीदा किशमकिश पैदा करता है। आयरा के दिल की पोशीदा ख्वाहिशात, उसकी खामोश मोहब्बत, नसीब के खेल और जज्बाती उत्तराब सब कुछ एक नाजुक और हसास मोड़ पर पहुंच जाते हैं। आयरा की खामोशी, मोहतात फितरत, कामयाब की सब्र व तहम्मुल और दूसरे दोस्त की तजस्सुस भरी दिलचस्पी कहानी में जज्बाती शिद्दत पैदा करती हैं। ये कशमकश न सिर्फ कहानी को मज़ीद दिलचस्प और जज्बाती बनाती है, बल्कि आइंदा पेश आने वाले वाक़यात के लिए भी माहौल तैयार करती है, जहां मोहब्बत, नसीब और इंसानी जज्बात की पेचीदगी वाज़ेह तौर पर सामने आती है। अगर आप चाहें तो मैं आयरा और कामयाब के दरमियान आने वाले मुमकिना आइंदा ड्रामाई, रोमानी और जज्बाती मोड़ को भी तफसील से बयान कर दूं, ताकि कहानी की हर परत और भी ज़्यादा गहराई अख्तियार कर जाए। आयरा की ज़िंदगी में कामयाब के अलावा एक और शख्स की आमद उसके जज्बाती मंजरनामे में एक इंतहाई हसास और पेचीदा मोड़ ले आती है। ये वाक़या उस वक्त पेश आता है जब फलक और इश्तियाक की शादी का फंक्शन जारी होता है और आयरा भी वहाँ मौजूद होती है। तकरीब के दौरान इश्तियाक का एक दोस्त भी वहाँ आ जाता है, जो आयरा के बारे में जानना चाहता है और ये मालूम करने की कोशिश करता है कि आयरा किसी के साथ ताल्लुक में है या आयरा की ज़िंदगी में कामयाब के अलावा एक और शख्स की आमद उसके दिल व दिमाग में एक पेचीदा और नाजुक जज्बाती सूरत-ए-हाल पैदा कर देती है, जो आइंदा होने वाले वाक़यात की बुनियाद रखती है। ये वाक़या उस वक्त पेश आता है जब फलक और इश्तियाक की शादी का फंक्शन जारी होता है और आयरा भी वहाँ मौजूद होती है। तकरीब के दौरान इश्तियाक का एक दोस्त भी वहाँ आ जाता है, जिसका मकसद आयरा के बारे में जानना और ये मालूम करना होता है कि आया वो किसी के साथ ताल्लुक में है या किसी को दिल से पसंद करती है। जैसे ही वो आयरा को देखता है, आयरा की शख्सियत, हुस्न, नफास्त, नर्म मिजाजी, मुस्कुराहट और दिलकश
अंदाज उसके दिल में एक अलग ही मकाम बना देते हैं। वह फौरन आयरा की तरफ माइल हो जाता है और दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगता है। हालांकि उसे ये हकीकत मालूम नहीं कि आयरा पहले ही किसी के लिए जज्बात रखती है और किसी को दिल से पसंद कर चुकी है। इस तजस्सुस और दिलचस्पी को पूरा करने के लिए वो आयरा के करीब आता है और सबसे पहले आयरा की तारीफ करना शुरू करता है। वो आयरा की खूबसूरती, मुस्कुराहट, नर्म व नाजुक रवैया और खुश अखलाकी की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारा बॉय फ्रेंड बहुत खुशकिस्मत होगा। आयरा इस बात का जवाब मुख्तसर और साफ अंदाज में देती है कि उसका कोई बॉय फ्रेंड नहीं है। इस जवाब से वो शख्स ये जान लेता है कि आयरा फेस हाल किसी के साथ इस ताल्लुक में नहीं है, लेकिन आयरा उसे ये हकीकत नहीं बताती कि वो पहले ही किसी को पसंद करती है और उसके दिल में किसी के लिए जज्बात मौजूद हैं। ये पोशीदा हकीकत आयरा के दिल में एक राज की तरह महफूज रहती है और आइंदा ताल्लुकात के अमकानात को मज़ीद नाजुक और पेचीदा बना देती है। दूसरी जानिब कामयाब भी आयरा के बारे में अपने दिल व दिमाग में गौर व फिक्र कर रहा होता है। वो ये सोचता है कि अगर आयरा उसके नसीब में है तो उसे कोई भी नहीं छीन सकता, और अगर वो नसीब में नहीं है तो चाहे वो कुछ भी करे आयरा उसके पास नहीं आएगी। कामयाब ने यह फैसला आयरा पर छोड़ दिया है कि वो खुद फैसला करे कि वो किसके करीब होना चाहती है। कामयाब के दिल में ये यकीन भी मजबूत है कि अगर आयरा वाकई उसे पसंद करती है तो वो खुद उसके पास आएगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कोई भी कोशिश बेसूद साबित होगी। ये मंजर आयरा, कामयाब और इश्तियाक के दोस्त के दरमियान एक नफसियाती, जज्बाती और पेचीदा कशमकश पैदा करता है। आयरा के दिल की पोशीदा ख्वाहिशात, उसकी खामोश मोहब्बत, नसीब के ख्याल और जज्बाती इत्तराब सब कुछ एक नाजुक और हसास मोड़ पर पहुंच जाते हैं। आयरा की खामोशी, मोहतात फितरत, कामयाब की सब्र व तहम्मुल और दूसरे दोस्त की तजस्सुस भरी दिलचस्पी कहानी में जज्बाती शिद्दत पैदा करती हैं। इस कशमकश के जरिए कहानी न सिर्फ दिलचस्प और जज्बाती बन जाती है, बल्कि आइंदा पेश आने वाले वाक़यात के लिए भी माहौल तैयार होता है, जहां मोहब्बत, नसीब और इंसानी जज्बात की पेचीदगी वाज़ेह तौर पर सामने आती है। उसके साथ साथ आयरा की दाखिली कशमकश भी बहुत अहम हो जाती है। वो अपनी पसंद, अपने जज्बात और अपने दिल की हकीकत को छुपाए रखती है, लेकिन हर छोटी सी मुलाकात, हर छोटी सी बात और हर छोटी सी मुस्कुराहट आइंदा ताल्लुकात पर असर डालने की सलाहियत रखती है। कामयाब और दूसरे दोस्त के दरमियान इस जज्बाती पेचीदगी की वजह से कहानी में एक मुसलसल तनाव और दिलचस्पी बरकरार रहती है, जो आइंदा होने वाले ड्रामी और रोमानी मोड़ों के लिए बुनियाद फराहम करती है। आयरा की ज़िंदगी में कामयाब के अलावा एक और शख्स की आमद उसके जज्बात और दिल की दुनिया में एक नाजुक और पेचीदा मोड़ ले आती है, जो आइंदा पेश आने वाले वाक़यात की बुनियाद रखती है। ये वाक़या उस वक्त पेश आता है जब फलक और इश्तियाक की शादी का फंक्शन जारी होता है और आयरा भी वहाँ मौजूद होती है। इस दौरान इश्तियाक का एक दोस्त भी तकरीब में आता है, जो आयरा के बारे में जानने और ये मालूम करने के लिए वहाँ आया होता है कि आया वो किसी के साथ ताल्लुक़ में है या किसी को दिल से पसंद करती है। जैसे ही वो आयरा को देखता है, आयरा की शख्सियत, हसन, नफास्त, नर्म मिजाजी, मुस्कुराहट और दिलकश रवैया उसके दिल में एक अलग ही मकाम पैदा कर देते हैं। वह फौरन आयरा की तरफ माइल हो जाता है और दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगता है। हालांकि उसे ये हकीकत मालूम नहीं कि आयरा पहले ही किसी के लिए जज्बात रखती है और किसी को दिल से पसंद कर चुकी है। इस तजस्सुस और दिलचस्पी को पूरा करने के लिए वो आयरा के करीब आता है और सबसे पहले आयरा की तारीफ करता है। वो आयरा की खूबसूरती, मुस्कुराहट, नर्म व नाजुक रवैया और खुश अखलाकी की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारा बॉय फ्रेंड बहुत खुशकिस्मत होगा। आयरा इस बात का जवाब मुख्तसर और साफ अंदाज में देती है कि उसका कोई बॉय फ्रेंड नहीं है। इस जवाब से वो शख्स ये जान लेता है कि आयरा फेस हाल किसी के साथ इस ताल्लुक़ में नहीं है, लेकिन आयरा उसे ये हकीकत नहीं बताती कि वो पहले ही किसी को पसंद करती है और उसके दिल में किसी के लिए जज्बात मौजूद हैं। ये पोशीदा हकीकत आयरा के दिल में एक राज की तरह महफूज रहती है और आइंदा ताल्लुकात के
अमकानात को मज़ीद नाजुक और पेचीदा बना देती है। दूसरी जानिब कामयाब भी आयरा के बारे में अपने दिल व दिमाग में गौर व फिक्र कर रहा होता है। वो सोचता है कि अगर आयरा उसके नसीब में है तो उसे कोई भी नहीं छीन सकता, और अगर वो नसीब में नहीं है तो चाहे वो कुछ भी करे आयरा उसके पास नहीं आएगी। कामयाब ने यह फैसला आयरा पर छोड़ दिया है कि वो खुद फैसला करे कि वो किसके करीब होना चाहती है। कामयाब के दिल में ये यकीन भी मजबूत है कि अगर आयरा वाकई उसे पसंद करती है तो वो खुद उसके पास आएगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कोई भी कोशिश बेसूद साबित होगी। ये मंजर आयरा, कामयाब और इश्तियाक के दोस्त के दरमियान एक नफसियाती, जज्बाती और पेचीदा किशमकिश पैदा करता है। आयरा के दिल की पोशीदा ख्वाहिशात, उसकी खामोश मोहब्बत, नसीब के ख्याल और जज्बाती इत्तराब, सब कुछ एक नाजुक और हसास मोड़ पर पहुंच जाते हैं। आयरा की खामोशी, महतात फितरत, कामयाब की सब्र व तहमुल और दूसरे दोस्त की तजस्सुस भरी दिलचस्पी कहानी में जज्बाती शिद्दत पैदा करती हैं। इस किशमकश के जरिए कहानी न सिर्फ दिलचस्प और जज्बाती बन जाती है बल्कि आइंदा पेश आने वाले वाक़यात के लिए भी माहौल तैयार होता है, जहां मोहब्बत, नसीब और इंसानी जज्बात की पेचीदगी वादह तौर पर सामने आती है। उसके साथ आयरा की दाखिली कशमकश भी एक अहम पहलू बनती है। वो अपनी पसंद, अपने जज्बात और दिल की हकीकत को छिपाए रखती है, लेकिन हर छोटी सी मुलाकात, हर छोटा सा मुकालमा और हर छोटी सी मुस्कुराहट आइंदा ताल्लुकात पर असर डालने की ताकत रखती है। कामयाब और दूसरे दोस्त के दरमियान उस जज्बाती पेचीदगी की वजह से कहानी में एक मुसलसल तनाव और कशमकश बरकरार रहती है, जो आइंदा आने वाले ड्रामाई, रोमानी और जज्बाती मोड़ों के लिए बुनियाद फराहम करती है। आयरा की ज़िंदगी में कामयाब के अलावा एक और शख्स की आमद न सिर्फ उसके दिल व दिमाग में जज्बाती अतराब पैदा करती है बल्कि आइंदा होने वाले वाक़यात के तमाम रखों को भी मुतासर करती है। ये वाक़या उस वक्त पेश आता है जब फलक और इश्तियाक की शादी का फनक्शन जारी होता है और आयरा भी वहाँ मौजूद होती है। इस दौरान इश्तियाक का एक दोस्त भी तकरीब में शामिल होता है, जिसका मकसद आयरा के बारे में जानना और ये मालूम करना होता है कि आया वो किसी के साथ ताल्लुक़ में है या किसी को दिल से पसंद करती है। जैसे ही वो आयरा को देखता है, आयरा की शख्सियत, हसन, नफास्त, नर्म मिजाजी, मुस्कुराहट और दलकश रवैया उसके दिल में एक अलग ही मकाम बना देते हैं। वह फौरन आयरा की तरफ माइल हो जाता है और दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगता है। हालांकि उसे ये हकीकत मालूम नहीं कि आयरा पहले ही किसी के लिए जज्बात रखती है और किसी को पसंद कर चुकी है। इस तजस्सुस और दिलचस्पी को पूरा करने के लिए वो आयरा के करीब आता है और सबसे पहले आयरा की तारीफ करना शुरू करता है। वो आयरा की खूबसूरती, लक्ष्य, मुस्कुराहट और खुश अखलाकी की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारा बॉय फ्रेंड बहुत खुशकिस्मत होगा। आयरा इस बात का जवाब मुख्तसर और साफ अंदाज में देती है कि उसका कोई बॉय फ्रेंड नहीं है। इस जवाब से वो शख्स ये जान लेता है कि आयरा फेस हाल किसी के साथ इस ताल्लुक़ में नहीं है, लेकिन आयरा उसे ये हकीकत नहीं बताती कि वो पहले ही किसी को पसंद करती है और उसके दिल में किसी के लिए जज्बात मौजूद हैं। ये पोशीदा हकीकत आयरा के दिल में एक राज की तरह महफूज रहती है और आइंदा ताल्लुकात के अमकानात को मज़ीद नाजुक, हसास और पेचीदा बना देती है। दूसरी जानिब कामयाब भी आयरा के बारे में अपने दिल व दिमाग में गहरी सोच में मुब्तला होता है। वो सोचता है कि अगर आयरा उसके नसीब में है तो उसे कोई भी नहीं छीन सकता, और अगर वो नसीब में नहीं है तो चाहे वो कुछ भी करे आयरा उसके पास नहीं आएगी। कामयाब ने यह फैसला आयरा पर छोड़ दिया है कि वो खुद फैसला करे कि वो किसके करीब होना चाहती है। कामयाब के दिल में ये यकीन भी मजबूत है कि अगर आयरा वाकई उसे पसंद करती है तो वो खुद उसके पास आएगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कोई भी कोशिश बेसूद साबित होगी। ये मंजर आयरा, कामयाब और इश्तियाक के दोस्त के दरमियान एक नफसियाती, जज्बाती और पेचीदा किशमकिश पैदा करता है। आयरा के दिल की पोशीदा ख्वाहिशात, उसकी खामोश मोहब्बत, नसीब के खेल और जज्बाती उत्तराब, सब कुछ एक नाजुक और हसास मोड़ पर पहुंच जाते हैं। आयरा की खामोशी, महतात फितरत,
कामयाब की सब्र व तहम्मुल और दूसरे दोस्त की तजस्सुस भरी दिलचस्पी कहानी में जज्बाती शिद्दत पैदा करती हैं। इस किशमकश के जरिए कहानी न सिर्फ दिलचस्प और जज्बाती बन जाती है बल्कि आइंदा पेश आने वाले वाक़यात के लिए माहौल भी तैयार होता है, जहां मोहब्बत, नसीब और इंसानी जज्बात की पेचीदगी वादह तौर पर सामने आती है। आयरा की दाखिली कशमकश भी इंतहाई अहम हो जाती है। वो अपनी पसंद, जज्बात और दिल की हकीकत को छिपाए रखती है, लेकिन हर छोटी मुलाकात, हर छोटा मुकालमा और हर छोटी सी मुस्कुराहट आइंदा ताल्लुकात पर असर डालने की ताकत रखती है। कामयाब और दूसरे दोस्त के दरमियान इस जज्बाती पेचीदगी की वजह से कहानी में मुसलसल तनाव, दिलचस्पी और कशमकश बरकरार रहती है, जो आइंदा आने वाले ड्रामाई, रोमानी और जज्बाती मोड़ों के लिए बुनियाद फराहम करती है। मज़ीद ये कि आयरा के दिल में एक खामोश तशवीश भी पैदा हो जाती है कि आया उसके जज्बात कामयाब के लिए इतने मजबूत और वाज़ेह हैं कि वो उसकी हकीकत जानकर भी आयरा की ज़िंदगी में कामयाब के अलावा एक और शख्स की आमद उसके जज्बात और दिल की दुनिया में एक बहुत ही हसास, नाजुक और पेचीदा मोड़ ले आती है, जो आइंदा होने वाले तमाम वाक़यात की समत और रख का तायीन करने वाला होता है। ये वाक़या उस वक्त पेश आता है जब फलक और इश्तियाक की शादी का फनक्शन जारी होता है और आयरा वहाँ मौजूद होती है। तकरीब के दौरान इश्तियाक का एक दोस्त भी शामिल होता है, जो आयरा के बारे में जानना चाहता है कि आया वो किसी के साथ ताल्लुक़ में है या नहीं, और आया उसके दिल में किसी के लिए जज्बात मौजूद हैं या नहीं। जैसे ही वो आयरा को देखता है, आयरा की शख्सियत, हसन, नफास्ट, नर्म मिजाजी, दलक्ष रवैया और मुस्कुराहट उसके दिल में एक अलग ही मकाम पैदा कर देते हैं। वह फौरन आयरा की तरफ माइल हो जाता है और दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगता है, हालांकि उसे ये हकीकत मालूम नहीं कि आयरा पहले ही किसी के लिए जज्बात रखती है और किसी को दिल से पसंद कर चुकी है। इस तजस्सुस और दिलचस्पी को पूरा करने के लिए वो आयरा के करीब आता है और सबसे पहले आयरा की तारीफ करना शुरू करता है। वो आयरा की खूबसूरती, मुस्कुराहट, नर्म व नाजुक रवैया और खुश अखलाकी की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारा बॉय फ्रेंड बहुत खुशकिस्मत होगा। आयरा इस बात का जवाब मुख्तसर और साफ अंदाज में देती है कि उसका